शाहूराचा प्रतिमेस अर्पण करतात सर्वांनी टाळ्या वाजवून आता अनुराधा गोरेताई यांना देखील विनंती करतो की आपण स्टेजवर स्थानापन्न व्हायचंय। राष्ट्रीय समाज पक्षाचा जानकर साहेबांचा राजश्री छत्रपती शाहू महाराज की आपको तो फोटो लेना है तो विजुअल कर हो गया ऐसा कट मत करो आप भी जब पेन भर के आता ऐसा मत करो फोटो मार के हट जाता है ना ऐसा मत करो नहीं गलत है नहीं दूसरे एक बिगड़ जाए फोटो मार के उत्तर मध्य मुंबई जिल्ह्याच्या वतीनं आदरणीय जानकर साहेबांचा फेटा बांधून सत्कार करण्यात येत आहे। सर्वांनी टाळ्या वाजवून पुन्हा एकदा स्वागत करायचे। त्याचप्रमाणे वीर माता अनुराधा गोरेताई यानंतर कर्जदार जामीनदार संरक्षण समितीचे कार्यविषयक सल्लागार आप्पासाहेब गोरपडे यांना देखील विनंती करतो। यांचा देखील फेटा बांधून सन्मान होत आहे। अनुराधा गोरेताई यांना विनंती आहे की आपण स्टेजवर स्थानापन्न व्हायचं आहे। त्याचप्रमाणे गुजरातच्या प्रभारी यामिनीबेन पांचाल ताई यांनी देखील गोरेताईंच्या सोबत स्टेजवर यायचे। त्यानंतर आपले यांना देखील विनंती आहे सर्वप्रथम महाराष्ट्राचे लाडके कॅबिनेट मंत्री आदरणीय जानकर साहेब यांना शाल पुष्पगुच्छ आणि तलवार देऊन उत्तर मध्य उत्सवासाठी उपस्थित झाले मुंबई विभागातील जमल बघा एक मिनिट व्हिडिओ एक मिनट सामने सामने इधर हाँ राष्ट्रीय समाज पक्षाचा राजश्री छत्रपती शाहू महाराजांचा जानकर साहेब आगे बढ़ो। अरे तुम क्या कर रहे हो चला ये जवळ आहे ना जरा जवळ एक ग्रुप फोटो काढून ये जवळ आहे पंजाब
वीर माता अनुराधा. एक मिनिट हा. एक मिनिट तुम्ही पण जवळ आहे जवळ आहे बस हा इथे बघा समोर बघा. यानंतर ॲडव्होकेट आबासाहेब गोरपडे यांचा सत्कार करतील. हां इथे बघा इकडे समोर बघा इकडे. दोन स्वागत करायचंय. जवळ आहे इथे बघा समोर बघा. जानकर साहेब पुष्प गुच्छ देऊन सत्कार करतायत. ट्रॉफी देऊन इथे बघा पांचाळ साहेब साहेब इकडे बघा. जानकर साहेब यांचा सत्कार करतायत. यांचा सत्कार उत्तर मध्य मुंबईचे अध्यक्ष अशोक उदयजी भगत साहेब यांचा देखील उत्तर मध्य मुंबईच्या वतीनं अरे पाटील साहेब घ्या ना. पुष्पगुच्छ आणि ट्रॉफी देऊन सत्कार होत आहे. मुलुंड तालुका अध्यक्ष नितीन कोळेकर यांचा उत्तर मध्य मुंबईला महिला उपशहर प्रमुख आरतीताई मेत्रे यांना देखील विनंती आहे की आपण आपला सत्कार स्वीकार करावा. आमचे ज्येष्ठ माननीय अण्णासाहेब काळे अशोक पांचाळ साहेब हे करत आहेत. यामिनीबेन पांचाळ आणि अशोक पांचाळ साहेब या आरतीताईंचा सत्कार करते. एक मिनिट तीनों का निकल भाई पकडून जरा. हां पंचायत त्याचप्रमाणे अध्यक्ष पांचाळ साहेब आणि यामिनीबेन पांचाळ ताई या पुष्पगुच्छ देऊन करतील. आहे बघा. कुठतरी जायचं माहितीचा अधिकार करायचा कोणत्या अधिकारी दम द्यायचा असला बी अधिकारी कार्यकर्ता मला नको आहे. मंत्रालयात कमी येणारा आणि पक्षाचं नाव जास्त गाजवणारा तोच कार्यकर्ता महादेव जानकरच्या हृदयात बसणार आहे. आणि त्याचं मला नाटक समजतं. मग म्हणणार किती फंड आहे मला 2 कोटीचा फंड आहे. महाराष्ट्रात गावं किती आहे 27,712 गाव आहे. जिल्हे किती आहेत 34 आहे. प्रत्येक जिल्ह्याला 1-5 लाख जर द्यायचं म्हटलं तर 34 जिल्हे कव्हर होतात का? प्रत्येक डॉक्टर साहेबांनी फंड द्यावा. पण ज्या भाजपानं शिवसेनेनं मला आमदार केलंय त्या लोकांना देऊ लागतं का नाही फंड म्हणा त्यांना देऊ लागतं नाही. म्हणजे याचं चांगले भान ठेवा. म्हणून आज मुंबईमध्ये पक्षाचं काम शून्य आहे. शून्य आहे. पांचाळ साहेब 10 डिजिटल लावली म्हणून आपला पक्ष मोठा नाही. मी जर उद्या इथं सीट उभा केली इथल्यामध्ये तर आपल्याला मतं पडतेली 110 किंवा 112 आपल्या कामावर. तीच अवस्था बोरुलीची आहे. तीच अवस्था मराठवाड्याची आहे. पांडू कांबळे तीच अवस्था आहे. 90च मतं पडतेली आपल्याला. ते बिपड आहे. पुजारी तुझ्या पक्षाला अर्पेला 20 मतं पडतेली जास्त नाही तुला. म्हणजे खरं बोलणं लोकांना वाईट वाटतं. पण असं जर केलं तरच उद्या पक्ष चांगलं चालतं. म्हणजे काय नाही केलं माझ्या मागण्या नाटकाण्यात सारखं वाटायचं काय नाही. आणि नुसतं सांगायचं भाषण फार मोठी करायची. शाहू महाराजांनी असं केलं बाबासाहेबांनी तसं केलं खोड्याने असं केलं तू काय केलं. म्हणजे प्रॅक्टिकल आपलं काय. आज इथं 6 जिल्हा प्रमुख आहे बाळासाहेब. आज 6च्या 6 जिल्हा अध्यक्ष बदला आणि त्यांना काय करा वार्डाचा अध्यक्ष करा. वार्डाचा अध्यक्ष 285 वार्ड आहेत. किती वार्डाचा अध्यक्ष आहे आपलं नाही ना. प्रत्येक जण मला पद पाहिजे. महाराष्ट्रावर तर एक बी माणूस घेऊ नका. जिल्ह्यावर तर एक बी घेऊ नका. माझी आज ताकद आहे सुनील जी यादव साहब कि मैं आज भी मेरे पास 50 से मेरे ऐसे हैं कि मेरे साथ आने के लिए तैयार है. त्यावेळेस तिथल्या कार्यकर्त्याची अवस्था काय बेकार होणार आहे. मी हेलिकॉप्टरने निघून जाणार तुम्ही धोळा घातला. परत हे कार्यकर्ते काय म्हणणार साहेबांना आम्ही 10 वर्ष काम करतो साहेबांना काय दिला मी कुठे नाता दिला म्हणजे आपली अवकात काय. उद्या मोर्चे मला 500 माणसं मंत्रालय मारायचे आहेत का तुमच्यात. पंचायत साहेबांनी 10 फोन केला
पहिल्या मिनिटवर कळला शेवटच्या साहेब काय बोलणार आजच्या हे राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या वतीनं आज छत्रपती शाहू महाराजांची जयंती साजरी केली। शाहू राजा हा देशातले आरक्षणाचे जनक होते। त्यांनी या देशातील दीन दलित वंचित ओबीसी समाजासाठी अभूतपूर्व काम केलं। शाहू राजासारखा बहुजन समाजाला राजा दुसरा नव्हता। आणि मी राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या वतीनं आदरणीय अशोकजी पंचायतच्या माध्यमातून आज होता प्रोग्राम झाला। तद्वतच कार्यकर्त्याची देखील मिटिंग होती। राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना देखील उद्बोधन करण्याची संधी मिळाली आणि या माध्यमातून मला इथं अंधेरीला यायची संधी मिळाली। शाहू महाराजांना वंदन करण्यासाठी देखील मी आलो। आज शाहू महाराज असतील, बाबासाहेब आंबेडकर असतील, छत्रपती शिवाजीराजे असतील, महात्मा ज्योतिबा फुले असतील, ही अहिल्याबाई होळकर ही माणसं होती म्हणूनच आम्ही आमच्या परीने हे करण्याचा प्रयत्न करतो। त्या माणसाने स्वतःचं लाईफ समाजासाठी डेडिकेट केलं आणि त्यातून मिनिस्टरपेक्षा हिस्ट्री मेकर कसं बनावं हे काम या लोकांनी केल्याबद्दल त्यांना वंदन करणं ही आमची नैतिक जिम्मेदारी आहे। म्हणून राष्ट्रीय समाज पक्षावर आज शाहू महाराजांची जयंती साजरी। तर ते मेट्रोसाठी आरेमध्ये पूर्णपणे झाडं तोड काढले सगळे कारवाई होती त्याबद्दल लक्षात ठेवा, राज्याचे मुख्यमंत्र्यांचं मी अभिनंदन करतो की जगातली पहिली कर्जमुक्ती करणारं राज्य म्हणून महाराष्ट्र ठरलं आणि ते आमचे कॅप्टन देवेंद्र फडणवीस साहेब यांना मी धन्यवाद देतो। एक लक्षात ठेवा, विकास होत असताना मेट्रो आहे, प्लेन आहे किंवा रस्ता आहे, दळणवळणाची साधनं वाढल्याशिवाय तर विकास होणार नाही। या गोष्टीचा आपण जाणीव भान ठेवली पाहिजे। मेट्रोबद्दल तुम्ही आरेचा प्रॉब्लेम म्हणता तर जे NGDT आहे, हरित लवाद आहे, हरित लवादाचा कायदा काढून पाळून आम्ही मेट्रोबद्दल काम करतो। त्यात काय येणार नाही, झाडांची कटला करून होणार नाही, परंतु जे जे काय सरकारी कायद्यानं जे जे लॉ अँड ज्युडिशियलचं आम्ही तिथे काम करतो। आरेतील काही आदिवासी पाडे त्यांना अजून काही सुविधा नाही, काय नाही, पाणी नाही, वीज नाही। याचंच कारण आहे की लवाद असल्या हरित लवादाचा निर्णय असल्यामुळं राज्य सरकार मेट्रोसाठी काय नाही हरित लवादाचं सर्वासाठीच आहे, सर्वासाठीच आहे। मेट्रोसाठी बी आहे आणि आदिवासीसाठी पण त्यातून आम्ही हे हरित लवादाचा निर्णय जर योग्य लागला तर आम्ही मदत करण्यासाठी राज्य सरकारने त्याच्या पाठीमागे आहे। सर एक साल चाललेलं आहे तुमच्या मंत्रिपदाचं काय काम झालं? या राज्य सरकारच्या माध्यमातून आपण योजना आणल्या ज्या अगोदरच्या राज्य सरकारच्या काळात फक्त या राज्यामध्ये 6 हॅचऱ्या होत्या, पण मी 11 महिन्यात जवळजवळ 70 हॅचऱ्याला मान्यता मिळवून आणली राधामोहन सिंगच्या माध्यमातून दिल्लीमध्ये विशेष करून। पण पोल्ट्रीच्या बाबत आम्ही ट्रायबल समाजासाठी कुपोषण होतं आहे म्हणून ट्रायबलसाठी अंडी वाटपाचा प्रोग्राम घेतला आणि पोल्ट्रीचं देखील 28 कोटीची योजना ट्रायबलसाठी आहे। तसेच शेड्यूल कास्ट समाजासाठी देखील आम्ही 28 कोटीची योजना बनवलेली आहे आणि जो समाज या योजनेपासून वंचित होता ओबीसी, त्या ओबीसीसाठी देखील स्पेशल योजना आहे। आरेमध्ये एक बेकायदेशीर जिम बांधली रवींद्र वायकर यांनी, तर त्याला NOC पण दिलेली बंद करायची, काय बंद काय कोर्टात चालू आहे, लोक आयुक्तांनी आदेश दिलाय बंद करायचं पण एक सांगतो की राज्य सरकार जो कोर्टाचा आदेश आहे ते मंत्र्यांना बंधनकारक असतात। जो कोर्टाचा आदेश असेल ते पाळायला आम्ही तयार आहे। त्याबद्दल आपलं असं कुणाला तर लावालावीन भांडणाचं उत्तर मागू नका पत्रकारांना माझे साहेब। हे सगळं हिंदीमध्ये अच्छा ये जो हिंदी राष्ट्रीय समाज पार्टी की ओर से छत्रपति शाहू महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में ये समाज को तैयार करने के लिए राष्ट्रीय समाज पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन अशोक जी पांचाल हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उसने रखा था। तो लोगों के साथ डायलॉग करना पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, ये इसीलिए मैं आया हूँ। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का राष्ट्रीय समाज पार्टी की तरफ से धन्यवाद और आभार मानना चाहता हूँ। इस देश के अंदर हिस्टोरिकल फार्मर वेवर्स के बारे में जो एक्शन ले लिया है इंडिया में दूसरा स्टेट ने कोई नहीं लिया, महाराष्ट्र सबसे आगे निकल चुका है। तो उसके साथ साथ मेरे पास डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का डिपार्टमेंट है, उसी हिसाब से 7 रुपीज़ हर हम लीटर के पीछे बढ़ाने का दाम देखिए किया है और कंज्यूमर को भी तकलीफ न होते हुए फार्मर और कंज्यूमर दोनों का भी ध्यान हित में लेके हमने एडिशन ले लिया है। 12 करोड़ रुपए का तनख्वाह हमारे डिपार्टमेंट के ऊपर आ रहा है, जो भी बोझ सहन करने की हमने तैयारी भी रखी है। तो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब हमने दूध का रेट राइस प्राइस कम बढ़ाने की कोशिश किया तब जो पशु खाद्य के जो कंपनी थी उसने रेट बढ़ाने की कोशिश की। उसको मैं वार्निंग करना चाहता हूँ, आपने जब रेट बढ़ाने की कोशिश किया तो आपके ऊपर उचित गवर्नमेंट कार्रवाई करेगी।
महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से आपके ऊपर कार्रवाई तैयार हो जाएगी। तो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, जो व्यापारी लोग हैं वो लोगों ने पशु खाद्य का जो रेट है वो बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि हो रहा है कि हमने जो मिल का दर बढ़ाने की कोशिश किया तब वो लोगों को लगा कि भाई हमारा ही प्राइस बढ़ाओ, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो ऐसा दायरे में हमारे आएगा तो उसके ऊपर महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसके ऊपर कार्रवाई उचित कार्रवाई करेगी। चलते चलते आखिरी सवाल, मेरा भाईंदर में चुनाव आ रहा है, तो राष्ट्रीय पक्ष समाज पक्ष का क्या रूप मैं ये होगा? पहला है कि राष्ट्रीय समाज पक्ष बीजेपी के साथ अलायड पार्टी है। जब बीजेपी ने कई जगह छोड़ने की तैयारी किया तो मैं उसके साथ अलायड करूँगा बीजेपी के साथ, और बीजेपी खुद के बलबूते लड़ेगी तो राष्ट्रीय समाज पार्टी भी खुद के बलबूते से लड़ेगी। तैयारी में हम लगे रहेंगे। हमारे अभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी आए भगत से, वाला हम कोशिश करेंगे। बीजेपी हमारा मित्र है, हमारा बड़ा भाई है, उसको हम बताएंगे कि भाई हमें भी कुछ तो जगह दो। मुझे भरोसा है कि बीजेपी मुझे साथ देगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मीरा भाईंदर, चुनाव की बात आपने यूनिटी की बात कही, लेकिन जिस तरीके से आपने स्पीच में कहा कि आपके कार्यकर्ता जो है वो पूरी तरीके से तैयार नहीं है, मीरा भाईंदर की लिए क्या रणनीति होगी? वो भी वही तरह बॉम्बे की वैसी पोजीशन वही है, ये मुझे मालूम है, लेकिन पार्टी तो बढ़ाने की कोशिश करना। हॉर्स पे नहीं बिठाना आता तो गधे के ऊपर तो बिठाना चाहिए, तो चलाना चाहिए ना। गाय को लेकर देश में उथल पुथल की स्थिति बची हुई है। क्या क्या? गाय को लेकर हाँ, बहुत सारे विवाद भी सामने आए। आपने गाय को एक अलग मुकाम दे दिया है, काफ़ी दाम बढ़ गया उसको कैसे देखते हैं? मैं तो बताना चाहता हूँ, गाय हमारी माँ है। तो इस महाराष्ट्र स्टेट में गाय के लिए खाली 1 करोड़ का बजट था। मैं जब मिनिस्टर की ओथ लिया तब मैंने 34 करोड़ रुपए अदा किए। और गाय के बारे में हम इतना भरोसा रखना चाहते हैं कि गोबर का वैल्यू होती है, उसका जो यूरिन होता है उसका वैल्यू होती है, और उसका मिल्क का वैल्यू होती है। तो हम गाय को ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट को 1 करोड़ रुपए मैं दे रहा हूँ। तो गाय के बारे में हमको ये हमारे कार्यकाल में नहीं है, कांग्रेस के ज़माने उसने लॉबंदी किया, हमने नहीं बंदी किया, लेकिन हम ही अमल बजाने की कोशिश करने के लिए तैयार हैं। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहले तो शाहू महाराज जयंती जो आज मनाई गई, तो जो कहना था वो तो हमारे साहब ने कह दिया है। लेकिन आज हमें ये खुशी हो रही है कि हमारे साथ में इतने लोग जुड़े थे, वो सब यहाँ पर हाजिर हुए। जो नहीं आए उनके लिए भगवान उनके साथ है, मेरे साथ में जुड़े थे वो। आज छत्रपति शाहू महाराज जयंती हमने बहुत ज़ोरों शोरों से यहाँ पर उत्साह से हमने मनाई गई है। और इसके साथ में मुंबई विभागीय कार्यकर्ता मेला भी हमने ले लिया। साहब का आना वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। साहब इतने बिजी थे, कल फ्लाइट से आ गए मुंबई, कल 2 दिन से उनका फ़ोन बंद था, वो अजमेर जाने वाले थे। लेकिन साहब ने मेरी मान रखा और मेरे को मान देकर उन्होंने आज सुबह आके मेरे साथ में यहाँ कार्यक्रम में आए। साथ में हमारे अप्पा साहब घोरपड़े आए हैं, अभिजीत मेरुडे है, पुजारी साहब है। बहुत सारे लोगों ने मिलके आज ये जयंती में उत्साह से भाग लिया था। मैं ये कहना चाहूँगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हुई है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है, तो हम उसमें तो दिलो जान से हम भाग लेते हैं। आम्बेडकर जयंती में भी हम स्टॉल लगाते हैं शिवाजी पार्क में, मैदानों में। शिवाजी जयंती में भी हम लोग भाग लेते हैं, तो क्यों न डॉक्टर छत्रपति शाहू महाराज जयंती मनाई जाए। तो आज हमने शुरुआत की है। आने वाले साल में हम ये हॉल में नहीं करेंगे, हम आज़ाद मैदान या बहुत बड़ा मैदान बुक करेंगे और वहाँ शाहू महाराज जयंती हम मनाने वाले हैं। तो आज महादेव जानकर साहब आए और मार्गदर्शन किया, क्या सीखा, क्या पाया? वो तो हमारे भगवान है, वो तो हमें जो भी चीज़ बोलेंगे हम सीख लेते हैं। क्योंकि हर आदमी सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता है, लेकिन कोई एक तो सचिन तेंदुलकर बनता है। 11 जन की टीम रहती है, उस पर 1 सेंचुरी मारता है, सब तो नहीं मारता। तो आज मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मेरे कार्यक्रम को बहुत सराहा, मेरे कार्यक्रम की बहुत तारीफ़ की। आयोजन बढ़िया था, मुंबई के सारे लोगों को मैंने इनवाइट किया था, लेकिन कुछ लोग नहीं आए। तो आज से उनका मतलब पद उनको हम लोग विड्रॉल करने वाले हैं। उनको कार्यकर्ता बन के रहना रहेंगे। राष्ट्रीय समाज पक्ष आगे बढ़ने वाला पक्ष है, लेकिन ये लोग बहुत इजी ले रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता लोग आलसू है। मैं हमारे कार्यकर्ता की बात भी बोल रहा हूँ, और बाहर जिले के बाहर मुंबई में जितने भी लोग हैं, 6 जिले में से सब लोग कर रहे हैं। लेकिन आज हम ये जयंती मनाने के बाद
मेरा काम अभी 2 दिन के बाद सिर्फ गुजरात में काम होगा। जब तक गुजरात का इलेक्शन नहीं होता तब तक अभी मुंबई में हम लोग कम ध्यान देने वाले। मैं और मैडम गुजरात के लिए पीछे लगने वाले हैं, क्योंकि वहाँ हमें चुन के लाना है। गुजरात की बात चलिए तो गुजरात से यामिनी पांचाल चलकर आई हैं यहाँ पे साहू जी महाराज की जयंती में, क्या कहना चाहेंगे यामिनी? आज छत्रपति साहू महाराज की जयंती यहाँ साजरी की है। तो आज जो हमारे जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज है, साहू महाराज है, अंबेडकर साहब है, तो उन लोगों ने हमें जो शिक्षा दी है, उनके जो विचारों है, उन्हें पढ़ के थोड़े भी हम उनसे ज्ञान ले तो हम सही राजनीति कर सकते हैं। उन्होंने भी बहुत अच्छा सब किया है। अहिल्याबाई होलकर ने जो एक महिला होके उन्होंने इतना अच्छा काम किया था, एक राज्य को संभाला था एक छोटी उम्र में। उस टाइम पे सतीत्व तो चल रहा, फिर भी उन्होंने लड़ाई की, उनके ससुर ने उन्हें आज़ादी दी और उन्होंने उनके हाथ में सौंप दिया था। तो आज हम कहाँ हैं वो देख के आज तो हम पीछे जा रहे हैं, हम 21वीं सदी की ओर नहीं जा रहे हैं। तो हमें उधर आगे जाना है। मैं महिलाओं को भी वही संदेश देती हूँ कि हम बाहर निकलेंगे और आगे आएंगे। जब हमारे 200-300 साल पहले उन लोग इतने आगे थे तो हम क्यों पीछे हैं? कहीं ना कहीं हम गलत हैं, हमारी विचारधाराएँ गलत है, या हमें शिक्षण नहीं मिल रहा है, सही शिक्षण नहीं मिल रहा है। तो हम उन विचारों को लेके आगे की पीढ़ी को आगे लेके जाएंगे, उनके विचारों को आगे लेके जाएंगे और कहीं परिवर्तन लाएंगे। महादेव जानकर साहब ने कहा कि अगला कार्यक्रम जो होगा ये साहू जी महाराज का वो गुजरात में होगा। नहीं, वर्धापन दिन गुजरात में देंगे। हमारा उन्होंने आश्वासन दिया आपको कि गुजरात में मैं आऊँगा। कितनी खुशी होती है जब ऐसा नेता बहुत खुशी होगी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहता है। जरूर। अप्रैल महीने में है हमारा वर्धापन दिन और हम आज से तैयारी शुरू कर देंगे। हम गुजरात की टीम को बता देंगे कि अगला वर्धापन दिन गुजरात में मनाया जा रहा है। अगर ये इलेक्शन आ रहा है अक्टूबर में विधानसभा का, तो वो इलेक्शन में अब कहीं सीट दे सकते हैं साहब को, तो बहुत जोर से हम वर्धापन दिन को हम मनाएंगे और आप सबको आमंत्रित करेंगे। कितना चैलेंज होगा आपके लिए वहाँ गुजरात में सीटें लाना? बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज। अप्पा साहब क्या कहना चाहेंगे आज के विषय? हमारा पक्ष चिट्ठी जैसा आज की तारीख में दिख रहा है, लेकिन माधव जी जानकर के नेतृत्व में वो हाथी के जैसा चाल चल रहा है। अभी हमारे आदरणीय नेताजी ने आज साहू महाराज जी की जो जयंती है, आज तक के राज्यकर्ताओं ने, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जिन्होंने भी आज तक महाराष्ट्र पे साहू फुले अम्बेडकर का नाम लेकर राज्य किया, लेकिन उन कोई भी पार्टियों ने साहू महाराज की जयंती कभी बम्बई जैसे बड़े शहर में साजरी नहीं की थी। लेकिन ये राष्ट्रीय समाज पक्ष पहला पक्ष है जिसने बम्बई जैसे स्थित बड़े शहर में साहू महाराज जी की जयंती की शुरुआत की है। और ये जयंती हर साल आने वाले दिनों में पक्ष की ओर से बम्बई रहे, पूना रहे, हर जिला हर गांव ये शिवाजी महाराज के जैसी जयंती साजरी होती है, अम्बेडकर की होती है, उसी तरह से उतने ही धूमधाम से साहू महाराज जी की भी जयंती हम पक्ष के माध्यम से आने वाले सालों में करेंगे। ऐसा आश्वासन हमने हमारे कार्यकर्ताओं को दिया है। हमारे नेता ने भी आज कहा है कि जब तक हम हमारी संख्या नहीं बढ़ाते तब तक हमें सत्ता में जितना हमें मोल देना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। आज मैं अकेला ही सत्ता में हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे उद्दिष्ट की ओर पहुँचे। हमें हर गांव, हर गली, हर वार्ड में हमारे कार्यकर्ताओं की पहाड़ी जो है वो मजबूत करनी है, क्योंकि बम्बई के जो इलेक्शन हुआ उसके बाद में वाशी का हुआ, बाद में मेरे ख्याल से कल्याण, भिवंडी, यहाँ पर हम जितना हमारा पार्टी का दबाव बनाना चाहते थे उतना नहीं बना पाए। उसके लिए थोड़े हमारे नेताजी आज उन्होंने उनके भाषण में भी व्यक्त किया कि आने वाले दिनों में ऐसा कार्यकर्ता मुझे चाहिए जो लोगों के लिए काम करे, वो अपने लिए काम नहीं करे। क्योंकि आज हर पक्ष के ओर में अगर हम देखना चाहेंगे तो हर कार्यकर्ता चाहता है कहीं से मुझे पक्ष के ओर से कैसा पैसा मिले, मैं खुद कैसे बड़ा हो जाऊं। ऐसे ही ये विचारधारा नहीं है। शोषित जनता के ओर से, जैसे एक राजा पहला था जो साहू महाराज, जिसने शोषित जनता के बारे में पहले विचार रखा और आरक्षण को बढ़ावा दिया। आज हम राज्य की ओर से भी आरक्षण में देख रहे हैं कि आज भी हम कई जातियों को, अपना बिछड़े हुए जातियों को आरक्षण देना भूल गए। लेकिन इस पक्ष के माध्यम से ओबीसी की लड़ाई हम ज़्यादा से ज़्यादा तक बढ़ाकर दिल्ली तक ले जाकर ये आरक्षण का जो मुद्दा है वो जो छोटी से छोटी कौम है वहाँ तक वो पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे। तो आज भी 60 साल हो गए हमारे देश को स्वतंत्रता पाए हुए, लेकिन आज भी कई जातियाँ हैं जिनका नाम तक आज किसी ओबीसी के या
रिजर्व कैटेगरी में लग नहीं रहा है। आज जो भी रिजर्वेशन हम दे रहे हैं उसमें भी आज मेरे ख्याल से 8,000 से ज़्यादा जातियों को हमने समाविष्ट करना चाहिए, लेकिन हम बहुत कुछ छोटी 30 या 40 तक ही हमारी ताकत पहुंची हुई है। पक्ष के माध्यम से हम वो सब छोटी छोटी जातियों को इकट्ठा करके ओबीसी की लड़ाई आने वाले दिनों में बढ़ाएंगे, ऐसा हमारे नेता ने हमें आश्वासित किया है और उनका हाथ मजबूत करने का काम आप सब लोग करेंगे। एक सेकंड रेडी हो गया सबको बोलो। शाहू महाराज की जयंती पर मैं अपनी पार्टी की ओर से और अपनी संगठन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं सबको देता हूँ। और अशोक जी पांचाल ने ये जो पहली बार मुंबई में और ख़ास करके जो अंधेरी में शाहू महाराज की जयंती का ये जो कार्यक्रम लिया है, उनकी मैं एक बार फिर उनको भी बधाई देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय समाज पार्टी की ओर से उन्होंने ये पहला और अच्छा एक क्या बोलते कार्यक्रम शुरू किया है और शाहू महाराज की जयंती यहाँ पर उन्होंने ली है। बड़े उत्साह के साथ और अच्छे तरीके से उन्होंने ये कार्यक्रम लिया है और माननीय जानकर साहब भी ये जो कार्यक्रम में उपस्थित थे, उन्होंने भी अच्छा सबको मार्गदर्शन किया है और कार्यक्रम की भी सराहना की है। और आने वाले दिनों में उन्होंने कहा है कि मुंबई में वो राष्ट्रीय समाज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए 2 दिन वो आने वाले समय में देने वाले हैं और इसी तरह महाराष्ट्र के वे अलग अलग ज़िले में भी वो एक दिन दे के राष्ट्रीय समाज पक्ष को मजबूत करने का काम करने वाले हैं। राजेश जी आपसे जानना चाहेंगे, साहू जी महाराज और आज पक्ष में आपका एंट्री हुआ है, आज पद मिला है आपको और राष्ट्रीय समाज पक्ष के कर्ता धर्ता महादेव जानकर आए थे यहाँ पे, आपको दे रहे पद दे रहे, कितनी खुशी हो रही है और क्या कहना चाहोगे पक्ष के बारे में? जी, आज मेरी खोज पूरी हो गई, जिस खोज के लिए मैं बहुत दिनों से प्रयास कर रही थी। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे मैडम। मेरा नाम डॉली सिंह राजावत है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा आज महादेव महाराज जी से मिलकर। और जिस तरह से माँ अपने बच्चों को पालती है निस्वार्थ भाव से, उसी तरह निस्वार्थ भाव से मैं इस समाज के लिए और इस पार्टी के लिए काम करना चाहती हूँ। और जैसे कि पांचाल जी ने बोला कि एक बीज बो दिया है, तो मैं भी एक बीज की तरह हूँ और इस बीज को आप पांचाल जी देखेंगे एक दिन बड़ा अच्छा काम करके मैं दूँगी। धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अपने लोग फोटो निकालो ना। ओके, अरे हाथ लाओ नहीं, अपने लोग फोटो निकालो, नहीं तो कैमरा में संतोष फोटो निकालो।